साल 2014 के वॉल कैलेंडर के बाद एवन तहलका हरियाणा चैनल ने अब एक टेबल कैलेंडर भी जारी किया है। इस टेबल कैलेंडर का नाम हरियाणा चलते चलते रखा गया है। छोटा सा दिखने वाला ये टेबल कैलेंडर प्रदेश की संस्कृति और माटी को अपने में संजोए हुए है। टेबल कैलेंडर में महीनवार जिन तस्वीरों को दर्शाया गया है वो अपने आप में अनूठी हैं और उनका सीधा सीधा ताल्लुक प्रदेश के आम आदमी से है। चैनल के निदेशक हरविंदर मलिक ने राज्य के अलग अलग हिस्सों से अपनी यात्राओं के दौरान तस्वीर क्लिक की और इस संग्रह को उन्होंने चलते चलते का नाम दिया है। इसी संग्रह से ही इस कैलेंडर की तस्वीरें और नाम लिया गया है। आइए जानते हैं महीने दर महीने तस्वीरों की कहानी हरविंदर मलिक की जुबानी। आज हमने ये टेबल कैलेंडर रिलीज़ किया है। हमारे चैनल का एवन तहलका का टेबल कैलेंडर है, जैसे कि पिछले साल किया था। इस साल हमने थीम रखा है इस कैलेंडर का, ये टेबल कैलेंडर है हरियाणा चलते चलते। तो इसमें वो तस्वीरें हैं जो रैंडमली शूट की गई हैं, जिनके लिए कोई खास प्लानिंग नहीं की गई, लेकिन जब भी जहाँ भी कहीं कोई कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा और जो अपने आप में एक कुछ इमोशन डिपिक्ट करता है, एक खास नायाब सा एक लुक देता है, उसको ही हमने जो क्लिक किया उसी संग्रह में से निकाल के हमने ये हरियाणा चलते चलते नाम से कैलेंडर रिलीज़ किया है। तो ये इसका कवर पेज है, जिसमें हरियाणा की हमारे चैनल के साथ साथ हरियाणा का जो ट्रेडिशनल पहनावा है, वो साउथ हरियाणा का पहनावा है, हरियाणा के चौधरी का पहनावा है, उसको हमने दिखाया है। इसके साथ साथ जब पहला से हम शुरू करते हैं तो जनवरी में ये हमने दिखाया है कि गुरुकुल में, हरियाणा में गुरुकुलों की प्रथा बहुत ही बड़ी रही है और उसमें योग सिखाने की, योगा की, इवन जो जिनके नाम से योगी साहब को मानते हैं रामदेव जी, वो भी हरियाणा के गुरुकुल से ही हैं। तो योग की विधा को लेकर बहुत अच्छी फॉर्मेशन इन बच्चों ने बनाई। तो उस फॉर्मेशन को लेके ही हमने ये फोटोग्राफ्स सेलेक्ट किया है। जनवरी के महीने में हमने इसको रखा है। ऐसे ही नेक्स्ट डे हमने इस तस्वीर की खूबसूरती ये थी कि इसमें साउथ हरियाणा का पहनावा है, बहुत ही कलरफुल दुपट्टे हैं। देखिए, ये रेड है, ये येलो या ग्रीन है या ये जामुनी कलर है, बहुत ही चटक है, बहुत ही क्लियर है, बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश करता है हरियाणा का, बहुत कलरफुल दिखाता है। ये इसलिए हमने इस चलते चलते में इस फरवरी में इस तस्वीर को लिया। मार्च के महीने में एक बहुत ही नायाब तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। प्रेम करते हुए या प्रेम का भाव या प्रणय भाव को दिखाते हुए आपको हीरो हीरोइन की तस्वीरें तो दिख जाती है, लेकिन हरियाणा क्योंकि दूध दही का खाना है, तो हमारी मुर्रा भैंस और एक मुर्रा झुट्टे का प्रेम का दृश्य है। देखिए, ये प्रेम के भाव को कि पशु में भी आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होती है। ये देखिए, अप्रैल के महीने के लिए हमने तस्वीर रखी है। ये एक पिता और पुत्र की रिलेशनशिप, एक जिम्मेदार और बहुत ही कर्मठ पिता के भाव को आप देख सकते हैं। और वो पूरी तरह से, जहाँ पिता के एक्सप्रेशन बहुत ही जिम्मेदारी के हैं, बहुत ही कंसंट्रेशन के हैं, बच्चा वैसा ही रिलैक्स है अपने पिता के कंधों पे बैठ के। तो ये एक अलग तरीके की भावना और एक भाव रखता है ये तस्वीर, इसलिए हमने इसको इसमें रखा है। ये एक किसान दंपत्ति की तस्वीर है, एक खुशहाल हरियाणा के किसान की हरियाली है, ट्यूबवेल का पानी चल रहा है, किसान खड़े हैं। ये एक बड़ी अद्भुत सी तस्वीर है। ये बहुत ही टिपिकल शक्ल के हैं, प्योर हरियाणवी शक्ल है दोनों की, प्योर हरियाणवी लुक है इनकी। तो दोनों जमा गंजे हैं, कुल्फी चूस रहे हैं। अब इन दोनों के चेहरे पे एक भाव देखिएगा आपके, कितना कमाल का भाव है, स्वाद की पराकाष्ठा है। तो हमने जून के महीने में अगर ये किसी के टेबल पे लगा रहेगा तो उसको कहीं ना कहीं एक ठंडा भाव देता रहेगा। इसी के लिए मैंने दोनों गंजों का ये स्वाद लेते हुए, क्योंकि जीवन में इस तरीके का भाव बना रहना चाहिए कि किसी न किसी ढंग से आप उसके रस से जुड़े रहें, इसलिए हमने ये तस्वीर रखी है। ये गुड़गांव की सड़क पर मिला था मुझे। देखिए, पूरा शोरूम है, एक साइकिल है, उस पर कितना जुगाड़ कर रखा है इस आदमी ने, कितने तरीके के गुब्बारे, कितने बच्चों की। ये अगर इसको एक जगह लगाओगे तो आपको पूरी दुकान चाहिए। तो अपने आप में एक बहुत अच्छी खूबसूरती बनी। लाइट पीछे से आई, यहाँ पर शेडो बनी, ऊपर से ये फॉर्म बनती है, कलर्स का कम्बिनेशन बहुत खूबसूरत तस्वीर बनाती है। ये तस्वीर मैंने रामरा के जोहड़ में, रामरा में एक तालाब है, जींद जिले में आता है, वहाँ पर मैंने एक क्लिक किया था। बहुत ही रेयर तस्वीर है कि इतना शानदार, इसको हम कह सकते हैं पानी पे शीर्षासन। इसको हमने अगस्त के महीने में रखा है कि उन दिनों में वैसे भी माहौल थोड़ा पानी वाला होता है आस पड़ोस में, ये सोचते हुए हमने इसको इसी महीने के लिए रखा है। हरियाणा के जीवन में जैसे भैंस के काटना का या काटड़ियाँ का
एक खास की जगह होती है, वैसे पिलूरों की भी बड़ी खास जगह होती है। तो तीनों पिलूरे सीत पीन लाग रहे। तो ये बड़ा रेयर सा दृश्य था। इसमें बीच वाला क्योंकि छक चुका है, पिलूरों में खास बात होती है जब ये छक लेते हैं तो इनकी पूंछ सीधी हो जाती है। तो ये इसने पुल की A1 तहलका कर रखी, इसलिए हमने इसका लोगो भी यहाँ लगाया है। अक्टूबर के महीने में मैंने एक गांव की महिलाएं मिलजुल कर बहुत भक्ति में संगीत, भक्ति में सत्संग आपस में मना रही हैं, आपस में गा रही हैं। सब सीनियर महिलाएं हैं, शायद दिन भर के काम से फ्री हो चुकी थी वह, और ये बहुत ही जीवन के एक सुंदर अध्याय का एक सुंदर हिस्सा है। ये मैंने दुल्हेड़े गांव से क्लिक किया था, तो इसको हमने अक्टूबर के महीने में रखा है। ऐसे ही ये गांव का दृश्य बनाते हुए छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं। एक चटनी कूटने की एक्टिंग कर रही है, पीछे कुछ चूल्हे पे खाना बनाने की एक्टिंग कर रही है। बहुत प्यारा भाव है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल की एक प्रोग्राम में ही, स्कूल में एक झांकी क्रिएट की उन्होंने ग्रामीण दृश्य की। ये मॉडल स्कूल है रोहतक में, सेक्टर 4 में, वहाँ पर ये दृश्य मैंने देखा तो मुझे स्वीट लगा, तो मैंने इसको नवंबर के महीने में रखा। ये बाबा जी हैं, ये अजीबोगरीब बाबा जी हैं। हरियाणा में काफ़ी अजीबोगरीब नमूने मिलते हैं ऐसे ऐसे। ये साइकिल चलाते हैं लेकिन इस पर हैंडल नहीं रखते, तो इन जनाब का नाम भी है बिना हैंडल आड़े साइकिल वाला बाबा। कहीं ना कहीं ये ध्यान खींचने की ये कोशिश होती है दुनिया से, तो कहीं ना कहीं अपने आप को दूर कर लिया है, पर दुनियादारी से शायद दूर नहीं कर पाए हैं। उसी दुनिया की नज़र भी अपने पे चाहिए, इसलिए कुछ अजब और गजब कारनामा करते घूमते हैं। तस्वीर के रूप में बड़ी इंटरेस्टिंग थी ये फॉर्मेशन, तो इस ढंग से हमने इसको दिसंबर में रखा है। और इन तस्वीरों के साथ साथ एक पेज पर हमने ये पोइट्री रखी है जो हमारे सहयोगी, हमारे लेखक जगदीप सिंह की लिखी हुई है। तो ये है स्वरूप हमारे इस टेबल कैलेंडर का साल 2014 के लिए, जिसका टाइटल हमने रखा है हरियाणा चलते चलते। A1 तहलका हरियाणा संस्कृति को सामने लाने, उसे प्रमोट करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में इस तरह के रचनात्मक काम भी करता रहता है और आगे भी करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 तहलका हरियाणा।